अगर लड़कियां खत्म हो गई तो कल इन किन्नरों पे भी आ जाएगी। मेरे को इतना उसके ऊपर विश्वास है और प्रशासन करेगी, मेरे को है ना उसका न्याय चाहिए है, मैं उस चीज को नहीं मानता। ज़रा सोचिए, एक नन्ही सी टीचर जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल, जिसके ख्वाब अभी शुरू ही हुए थे कि एक दिन अचानक वो लापता हो जाती है और फिर 2 दिन बाद उसकी लाश खेतों से मिलती है। सवाल ये है कि ये खुदकुशी थी या रेप करने के बाद कत्ल, और इस खौफनाक कत्ल को छुपाने की साजिश क्यों हो रही है। आज हम मनीषा केस के तमाम राजों से पर्दा उठाएंगे। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ काशिफ रज़ा। इन्फोटेन टीवी के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी है भारत में बसने वाली मनीषा की। हरियाणा से जिसका ताल्लुक़ था, 11 अगस्त 2025 को वो घर से निकलती है स्कूल के लिए और फिर उसे जाना था मेडिकल कॉलेज, और फिर वो उसके बाद वापस ही नहीं लौटती। घर वाले परेशान थे और गांव वाले फिक्रमंद। और फिर 2 दिन बाद मंजर ऐसा था जिसने सबको दहला कर रख दिया। शायद आप भी इस वाक़े को सुनकर काम जाएंगे। 13 अगस्त को एक नाले के करीब खेतों में मनीषा की लाश मिलती है, जिसका गला कटा हुआ, चेहरा बेजान और ख्वाब हमेशा के लिए मिट्टी तले दफन हो चुके थे। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। पुलिस का पहला बयान आता है कि ये कत्ल नहीं बल्कि ख़ुदकुशी है। सबूत के तौर पर एक जहरीली दवा की बोतल दिखाई जाती है और एक पर्ची, जिसे पुलिस ने ख़ुदकुशी नोट करार दिया। लेकिन मनीषा के वालिद का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ था। उनके अल्फाज थे कि मेरी बेटी कत्ल हुई है, ये नोट झूठा है। ये बयान आते ही माहौल बदल जाता है। लोग सड़कों पर निकल आते हैं। चिरखीदारी और भवानी में हज़ारों लोग एहतजाज के लिए जमा हो जाते हैं। मैं वो बंदा हूँ जिसने सबसे पहले डी को वहाँ पे मैंने ऑन द मौके के ऊपर जाके डी को देखा था। हर जबान पर एक ही मुतालबा था, कातिलों को सजाए मौत दी जाए। सूरत हाल इस कदर बिगड़ती है कि हुकूमत को कदम उठाना पड़ता है। 19 अगस्त को पूरे भवानी और चरखीदादी में इंटरनेट, SMS और डोंगल सर्विस भी बंद कर दी जाती है ताकि अफवाहों और एहतजाज को काबू में लाया जा सके। लेकिन आवाम का गुस्सा कम ना हो सका। हज़ारों लोग मनीषा की आखिरी रसूमात में शरीक होते हैं और हर चेहरा सवाल कर रहा था कि इस केस में इंसाफ मिलेगा या नहीं। दूसरी तरफ पुलिस पर संगीन इल्ज़ामात लगते हैं कि उन्होंने जानबूझकर मामले को इस तिहाने तक पहुंचाया है। इसी दबाव के तहत भवानी के SP को हटा दिया जाता है और 5 पुलिस अफसरान को मौके पर ही मुअत्तल कर दिया जाता है। और बात आती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से। एक तरफ पुलिस ने साफ इनकार किया कि मनीषा के साथ कोई गलत काम नहीं हुआ, यानी कि रेप। दूसरी जानिब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, उसमें इंकशाफ हुआ है कि मनीषा की शलवार भी फटी हुई थी। पुलिस ने मनीषा की लाश का 2 पोस्टमार्टम करवाए, जिससे मुख्तलिफ रिपोर्ट सामने आती हैं। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने कहा कि मनीषा ने खुदकुशी की है, लेकिन दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई, उसने पुलिस की तफ्तीश को शक के दायरे में डाल दिया। पोस्टमार्टम की पहली रिपोर्ट के मुताबिक जब मनीषा की लाश को लोहारू पुलिस की निगरानी में 13 अगस्त को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई गई सिविल हॉस्पिटल, तो मनीषा की शलवार फटी हुई थी। उसके अलावा निशान भी मिले हैं। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गलत काम का जिक्र, यानी कि रेप का जिक्र नहीं था और मौत की वजह गला काटना बताया गया था। जबकि दूसरी पोस्टमार्टम PGIMS रोहतक में किया गया। पीर को पुलिस ने बताया कि मनीषा की मौत कीड़े मार दवाखाने से हुई। उसमें यह भी कहा गया कि गर्दन पर जख्म किसी तेज़धार हथियार से नहीं बल्कि ये किसी जानवर के हमला करने का निशान हो सकता है। और PGIMS रोहतक के मेडिकल सुपरवाइज़र डॉक्टर कंदन मित्तल ने कहा कि हमें लैब को भेजे गए नमूनों में जहर मिला है, हमें रेप के कोई निशान नहीं मिले, जिस्म पर कोई तेज़ाब नहीं डाला गया, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में इब्तदाई तौर पर दावा किया जा रहा था। लोहारू पुलिस के दरख्वास्त पर पहला पोस्टमार्टम 13 अगस्त को शाम 6:25 पर सिविल अस्पताल में लिया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज है कि पुलिस ने डॉक्टरों को आगाह किया था कि उनकी इब्तदाई कयास ये है कि जिनसी ज्यादती के बाद इसका गला काटा गया था। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया कि लड़की ने पीली रंग की शलवार पहनी हुई थी जो सामने के ऊपर वाले हिस्से से फटी हुई थी और डोरी भी खुली हुई थी। जख्मों के निशानात भी मिले हैं। एक सीनियर डॉक्टर ने कहा कि जख्मों के किनारों का सुर्ख होना इस बात की निशानदही करता है कि जख्म
उस वक्त लगाए गए थे जब वो जिंदा थी। मनीषा की लाश पर जो मेडिकल जांच हुई तो एक रिपोर्ट्स में कहा गया कि जिस्म में जहर पाया गया है, लेकिन रेप या जिस्मानी दरिंदगी का कोई सबूत नहीं मिलता। यहाँ से सवाल और बढ़ जाता है कि अगर ये खुदकुशी नहीं थी तो गला कटा हुआ क्यों था, और अगर कत्ल था तो पुलिस ने इसे खुदकुशी क्यों करार दिया। मीडिया ने मजीद खोज लगाई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मनीषा को नाबालिग लड़के से मिलने के इल्ज़ाम पर वालिद और मामू ने 1 माह तक सख्त तशद्दुद का निशाना बनाया। मनीषा जहनी दबाव, मारपीट और मुसलसल अजियत का शिकार रही, लेकिन असल सच अभी तक सामने नहीं आ सका। क्या ये दबाव इसी खुदकुशी की तरफ ले जाता है या फिर किसी ने जानबूझकर उसे मौत के घाट उतार दिया हो। जब अवामी गुस्सा इंतहा को पहुंचता है तो वज़ीर आला नयाब सिंह सीनी ने ऐलान किया कि ये मामला CBI के हवाले किया जाता है। अब पूरे भारत की नज़रें CBI पर हैं कि वो असल सच क्या सामने लाती है। लेकिन यहाँ एक नहायत ही अहम पहलू सामने आता है। सोशल मीडिया पर अफवाहों, फर्जी वीडियोज़ और नामुकम्मल ख़बरों ने माहौल को मज़ीद ख़राब किया। यहाँ तक कि पुलिस ने कई लोगों के ख़िलाफ़ झूठी इतलात पर फैलाने पर FIR भी दर्ज की। आखिरकार ये केस सिर्फ एक लड़की की मौत नहीं रहा, ये पूरे निज़ाम, पुलिस की शफाफियत, मीडिया की ज़िम्मेदारी और समाज के रवैयों का इम्तिहान बन चुका है। और सबसे बड़ा सवाल कि सच क्या है? क्या मनीषा वाकई अपनी ज़िंदगी खुद ख़त्म कर बैठी या वो किसी बड़ी साजिश का शिकार बनी? फ़िलहाल ये सवाल जवाब मांग रहा है, और जब तक जवाब नहीं मिलता मनीषा की मौत सिर्फ एक ख़बर नहीं बल्कि इंसाफ के निज़ाम पर एक धब्बा बनकर रहेगी। ये सिर्फ मनीषा की मौत की कहानी नहीं है बल्कि ये इंसाफ के निज़ाम का इम्तिहान भी है। ये सवाल है पूरे समाज से कि हम अपनी बेटियों की हिफाजत क्यों नहीं कर पाते। सच अभी तक पर्दे में है, लेकिन एक बात तो तय है कि मनीषा की आवाज़ खामोश नहीं हुई, वो आज भी चीख चीख कर अपने लिए इंसाफ मांग रही है। इस पूरे वाक़े पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं। यह थी हमारी आज की वीडियो। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।